तो गाइस मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल था उससे मैंने ये भेलपूरी बना ली है। नॉर्मल एग्जैक्ट भेलपूरी तो नहीं है, बट जितना मेरे से हो पाया उतना बनाया और एक नया टेस्ट भी हो गया। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, ये है टमाटर, और मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी तो इसलिए मैंने लाल मिर्ची ले रखी है। और ये है चुकी हूँ खेत में, और ये है मेरी मम्मी जो कि आई है आज 10 दिन बाद घर लिए हैं और अब ये काट रही है। और अभी हम बना रहे थे रील, जो आपको शायद वीडियो में थोड़ी क्लिप देखने को मिलेंगी तो मम्मी की एक्टिंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज करते हैं मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मम्मी भी आने वाली है और हमारा काम स्टार्ट होगा। तो हाँ, मम्मी आ गई है, वो अभी गई हुई है खेत, और मैं घर का छोटा मोटा काम कंप्लीट करके नाश्ता करके, अभी मैंने नहाया हुआ है तो नहीं है, बस ब्रश करके नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद अब मैं जाती हूँ खेत और वहाँ मम्मी से भी मिलाती हूँ। तो उससे पहले होते हैं तैयार, फिर जाते हैं। तैयार होने का मतलब ये नहीं कि मैं मेकअप वेकअप करूँगी, ये नहीं, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि गेहूँ ऐसे हाथ कट जाते हैं और धूप से अभी बाहर आज तो नहीं हो रही है धूप, लेकिन और टाइम होती है तो सर पे कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं, फिर जाते हैं खेत को। बहुत ज़्यादा काम रहा है। हम आज स्टार्टिंग जौ से करेंगे क्योंकि और लोगों ने तो जौ काट लिए हैं, उनके तो गेहूँ भी कट गए हैं किसी के, बट हम मम्मी नहीं आई थी तो हमारे भी सबसे पहले जौ काटने हैं, उसके बाद और काम होगा। तो अभी जौ के खेत में चलते हैं, जो कि हमारे घर से बहुत दूर है, बट अब मुझे जाना है वहाँ, वहीं मिलते हैं आपसे फिर। हो चुकी हूँ खेत जाने के लिए तैयार। तो मैंने सर पे कपड़ा भी बांध दिया है क्योंकि बाहर धूप होती है, धूल उड़ती है इसीलिए। और मैंने ये सब पहन ली है पापा की शर्ट, जिससे कि हाथ की यहाँ तक बाजू है, ये हाथ वाथ कटने की दिक्कत नहीं रहती है। तो जब तक हमारे वहाँ काम कंप्लीट नहीं होता, शायद मैं आपको इसी ड्रेस में दिखूँगी और यही लुक रहेगा। तो अभी चलते हैं खेत में, फिर वहीं मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी मुझे गोबर भी लेके जाना है तो शायद ब्लॉगिंग बनाने में वो होगा, इसलिए वहीं जाके मिलते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत के पास। ये यहाँ हमारा पुराना घर भी है। यहाँ पहले मेरे दादाजी की बहन रहा करती थी और इस घर पे हम भी रहते थे, पहले खेला करते थे। मतलब बहुत ही पुरानी है, यादें जुड़ी हुई है, हम आते थे यहाँ। बट अब ये इसकी अच्छे से देखभाल ना होने के कारण, मतलब शायद इसका यूज़ नहीं हुआ, ये पूरी तरह से टूट गया है। पर ये बहुत ही वो था, पर अब इसका कोई भी नहीं है, शायद बाद में इसको ठीक कराया जाएगा, अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। आ चुकी हूँ अपने खेत में। यहाँ तो हमारे ठीक ठाक जो हो रहे हैं, इसमें तो ठीक ही है, बट ऊपर वाले खेत में पूरी चिड़िया या फिर बंदरों ने ख़त्म कर रखा है, और नीचे भी सेम वैसा ही है। मम्मी ने एक खेत पूरा वो कर लिया है। तो अब मैं काटती हूँ घास, फिर मिलते हैं आपसे। चुकी हूँ खेत में, और ये है मेरी मम्मी जो कि आई है आज 10 दिन बाद घर। और ये इसने पूरे एक खेत, वो दूर तक दिख रहा है, वो सारा गेहूं का मतलब जो है, ये गेहूं तो नहीं है, वो काट लिए हैं और अभी काट ली है। और अभी हम बना रहे थे रील, जो आपको शायद वीडियो में थोड़ी क्लिप देखने को मिलेंगी तो मम्मी की एक्टिंग जरूर देखना। और हमारा काम के साथ साथ मस्ती भी चल रही है। तो अब आपसे मिलते हैं बाद। थे जो और मैं काट रही थी घास, तो मम्मी ऐसे ही कुछ हंसा रही थी मुझे। मैंने सोचा थोड़ा आपको भी दिखा के आप भी हंस लो। ये ऐसे ही मम्मी टाइम पास के लिए कह रही है, ज़्यादा इसको सीरियस मत लेना। तो दिखाते हैं क्या कह रही है मेरी मम्मी। लगा बाजार के पंखली नहीं भाई, पंख खरीद लाई बाजार में, ठंडी हवा ली। अब बाजार घूमने गई, मतलब गुल्ले ने बोर्ड में बकार कर के इसके बकार आई। और रोड में साइकिल हर दिन, बस है, सब चीज है, कार है, रोड पे लग गया पहाड़ के में जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। अब मकान बनने मेरी मकान ले देखी चलाती। अब घर में खड़े बाहर चला गए, घंटे सब वहीं रहे। एक होगा वहाँ सुनाई बहुत नाराज है, नाराज है। वो तुम मैं का मम्मी साइकिल था तो घर नहीं है, मतलब हर पैस खर्च करने से कंजूस। एक पैस का वो करी पैसे। अब साइकिल तो खरीदो, ए मैंने सोचनी खरीदी, एक मैंने सोचनी मैं सबको पैसे की डाल में यार। अब जीत के ऊपर मैं देखो अकेले यार,
एक्चुअल का देखो सो अब पहाड़ बड़ी छोड़ दे ले जान देने लगे वहां भैया छोड़ में हो जाने लगे अब भविष्य में कौन सोच है देखो और आम से मेरी पूरी सास है देख ले मेरे को कुछ लगा हमारा थोड़ा एंजॉय होने के बाद मम्मी ने ऐसे ही अपनी जर्नी बताई कि उसे वहाँ कैसा लगा और थोड़ा उसे पैसा खर्च करने में दुख भी हुआ और यहाँ से वहाँ जाने में भी उसे अच्छा नहीं लगा और वहाँ से यहाँ आने में भी अच्छा नहीं लगा। तो बस ये एक एंजॉय के लिए था, तो आपको देखने को मिलेगा और कैसा लगा ज़रूर बताना। काम करते करते ये हिसालों का पेड़ दिखा था जिसमें से मुझे इतने ही हिसालू मिले, ज़्यादा तो नहीं मिले। अब मैं इनको खाती हूँ। जो पहाड़ से हैं वो तो जानते ही होंगे, हिसालू और काफल पहाड़ों की का पेड़, और इससे अभी तो इतने ही मिले हैं, अभी हरे हैं, वो बाद में पकेंगे फिर दिखाएंगे आपको। यूँ घर ये घास लेके और मम्मी अभी नहीं आई है, अभी आ रही है यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश, तो मुझे गाय गोट में बांधनी है और भी काम है घर के, वो मैं करूँगी। अगर बारिश नहीं आएगी तो मम्मी अभी और जौ टीपेगी, तो बाद में आएगी वो। तो अब तो मुझे ऐसे ही घर और खेत चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि घर का काम भी करना पड़ता है और खेत का भी, तो इसीलिए अब मिलते हैं आपको घर जाके। अभी हम आ चुके हैं दिन के खेत में, मतलब जहां हम सुबह गए थे वहां का काम कंप्लीट करके दूसरे खेत पे आ गए हैं। और यहाँ इस वाले खेत पे थोड़े ही हैं हमारे जो जंगली जानवर हैं, उन्होंने पूरे ख़त्म कर रखे हैं। तो उनमें से बड़ी ही मुश्किल से हमें गेहूँ ढूंढने हैं, उनको मैं मम्मी के साथ ढूंढती हूँ और दिखाती हूँ कैसे ढूंढना है। तो एक बार खेत भी दिखाई देती हूँ आपको। पूरा तहस नहस कर दिया है यहाँ पे गेहूँ ने, और मम्मी बड़ी मुश्किल से इसमें से गेहूँ ढूंढ रही है। मुझे भी ऐसे ही ढूंढना है। फिर वो वाला खेत है हमारा, फिर इसके बाद 2 बड़े बड़े खेत और हैं, फिर हमारा काम शायद से कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी लग जाएंगे 8-10 दिन। देखते हुए खेत से वापस आ गई हूँ। अभी मतलब बारिश आ गई थी तो मैं जल्दीबाजी में आपको दिखा नहीं पाई, बट बाहर बहुत ही बारिश आ चुकी है और मम्मी भी अभी आ रही है, मतलब पहुँच ही गई है घर को। अब पता नहीं थोड़े थोड़े तो दाने भी आ रहे हैं, पता नहीं ये बारिश क्या ही करती है, कोई भी भरोसा नहीं है। अभी मौसम बरसी है, क्या पता है गेहूँ या फसल के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पता नहीं क्या ही है। तो यहाँ छोटे छोटे दाने भी आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है। अब पता नहीं ये बारिश आने के बाद भी बहुत अच्छा मौसम हो गया है और वहाँ पे कई प्यारे फूल भी दिख रहे हैं आपको, जो कई अच्छे लग रहे हैं। मतलब ये बारिश ठीक ठाक ही थी, जिसका डर था वो नहीं हुआ। आ गई मैं आपके लिए नए वीडियो के साथ। तो अभी मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक रेसिपी दिखी जो कि क्या कहते हैं, अभी मेरे पास सामान अवेलेबल तो था, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेती हूँ कैसा जो होता है। तो उसमें से 1-2 चीज़ें मेरे पास नहीं है, उनको स्किप करके मैं जो चीज़ें हैं उनसे बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, ये है टमाटर, और मेरे पास हरी मिर्ची नहीं थी तो इसलिए मैंने लाल मिर्ची ले रखी है, और ये है धनिया। और इसमें एक चीज़ और ऐड होती है जो कि नींबू खट्टेपन के फ्लेवर के लिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। और ये है मेरा पोहा, और ये है मूंगफली जो कि मैं इसमें मिक्स करूँगी। मतलब मुझे ये ऐसे अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ पे भेलपूरी जो ऑनलाइन मिलती है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे इसमें डालूंगी मैं मैश करके ये लेज़ और ये कुरकुरा, जो कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा, मेरी मम्मी लाई थी। और इस बर्तन में हम बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल था उससे मैंने ये भेलपूरी बना ली है। नॉर्मल एग्जैक्ट भेलपूरी तो नहीं है, बट जितना मेरे से हो पाया उतना बनाया, और एक नया टेस्ट भी हो गया। अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। तो गाइस मैंने जहाँ सोचा था उससे कई अच्छी बन रखी है ये, और इसमें लेज़ और कुरकुरा का टेस्ट कई अच्छा है। इसमें और चीज़ें भी डाल सकते हैं जैसे नमकीन वकीन पड़ी हो आपके पास तो, और थोड़ा टेस्ट के लिए नींबू सिवाय और भी अच्छा हो जाएगा। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अब बारिश भी रुक गई है, दाने वाने नहीं आए। अगर दाने आते तो सारी फसल मतलब गेहूँ बर्बाद हो जाती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब हम खाना पीना बनाते हैं, और अब मैं फ़ोन भी चार्ज लगाती हूँ, दिन भर नहीं लगाया था तो चार्ज भी नहीं है। और अब ये खाते हैं लेज़, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।